हेलो फ्रेंड। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं AKTU का सेकेंड यूनिट जो पाइथन है उसका कंप्लीट वन शॉट। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज ही हम यूनिट 3 का वन शॉट अभी अपलोड कर देंगे। सो सिलेबस देखते हैं। हम आज जो है सेकेंड यूनिट का ये जितना भी है इसे कवर करेंगे। एंड इसी वीडियो में हम स्ट्रिंग लिस्ट डिक्शनरी ये जो तीन दिए गए हैं इन डेप्थ कवर करेंगे। मींस यूज स्ट्रिंग डाटा टाइप्स एंड स्ट्रिंग ऑपरेशन, ये सब जितने अभी येलो वाले हैं इन सबको भी कवर कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम एक सिंपल सा ओवरव्यू लेते हैं, डिफिनीशन ही पढ़ते हैं। डिफिनीशन हम ना पढ़ के टोटल जितना ये येलो किया गया है इन सबको हम अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड यूनिट जो होगी आपकी, बस जो कलर्ड नहीं है अनकलर्ड हैं कैरेक्टर उन्हीं को हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो पहला है कि इफ एल्स एंड एलिफ इन पाइथन, इनका यूज कहाँ होता है पाइथन में। सो इफ एंड एल्स ये जो होते हैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, एक सर्टेन कंडीशन अप्लाई करते हैं एंड इफ कंडीशन इज ट्रू देन गिवन सर्टेन कंडीशन अगर ट्रू होती है देन इनसाइड द इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है जो भी कोड आपका होता है, स्टेटमेंट जो भी आपका होता है। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ ए कंडीशन इज ट्रू। जब भी इफ के इनसाइड जो भी कंडीशन दिया रहता है वो ट्रू होता है, उसके बाद ही इनसाइड द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। लाइक इफ का सिंटेक्स क्या होता है, पहले इफ आता है, फिर उसके बाद गिवन कंडीशन आता है, फिर इनसाइड द कंडीशन हम अपना कोड का स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पे दिया गया है x इज इक्वल टू 10 एंड हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई किए हैं, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। जब ग्रेटर देन जीरो होगी तो प्रिंट करवाना है पॉजिटिव नंबर। एंड हम जैसा कि देख सकते हैं 10 ग्रेटर देन जीरो है यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर प्रिंट हो जाएगा। एंड अब देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है। जब इनसाइड इफ कंडीशन फॉल्स होती है सो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर आपका इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है देन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपका इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती है देन एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका डेफिनेशन देखते हैं। यूज्ड व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अदर ब्लॉक इफ फॉल्स। मीन्स दो ब्लॉक आपका दिया गया है, उसमें से अगर एक ब्लॉक आपका ट्रू है देन वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन अगर आपकी उस ब्लॉक की ट्रू है देन वो आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स है देन अदर ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसा कुछ टाइप का कंडीशन रहेगा। वहां पे इफ एल्स स्टेटमेंट यूज होता है। लाइक सिंटैक्स इसका है, इफ फिर कंडीशन लिखेंगे फिर कोड लिखेंगे। अगर इफ ब्लॉक जो है, इफ कंडीशन आपका ट्रू होता है देन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होकर के कोड टर्मिनेट हो जाएगा। एल्स आपका एल्स वाला ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। इफ एक्स की वैल्यू जो दिया गया है वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है देन नॉन नेगेटिव नंबर मींस पॉजिटिव नंबर होगा, एल्स आपका नेगेटिव नंबर होगा। एल्स वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, एल्स वाली इसलिए नेगेटिव नंबर प्रिंट हो जाएगा। एंड इफ एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसे कहते हैं इफ एल्स लेटर इसे कहते हैं। मींस अगर एक कंडीशन नहीं आपका ट्रू हुआ दूसरे कंडीशन पे जाता है, अगर दूसरा नहीं ट्रू हुआ तीसरे पे जाता है, ऐसे ऐसे करके एक एक ब्लॉक का स्टेटमेंट चेक होता रहता है। जहां पे आपकी वैल्यू फॉल्स होती है उसके आगे वाला फर्दर कंडीशन चेक होने लगता है। जहां पे आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा वहां पे क्या होगा, वहां पे वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड कोड टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं। लाइक पहले इफ रहेगा, फिर कंडीशन वन रहेगा, फिर कंडीशन वन का जो है ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा, फिर दूसरे में एलिफ आएगा। एलिफ में क्या रहेगा, कंडीशन टू रहेगा, फिर कंडीशन टू का ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा। और एल्स वाले में क्या होगा, अगर ये दोनों ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो एल्स वाला लास्ट वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमने क्या किया है, मार्क्स दे दिया है 85। अब इसमें हमने ग्रेड जो है उसका डिफाइन किया है। अगर बच्चा जो है मार्क्स पा रहा है एबव 90 उसका ग्रेड वन आएगा। अगर वो पा रहा है मार्क्स जो आपका ग्रेटर इक्वल टू 75 ग्रेड वन रहेगा, ए रहेगा। अगर वो पा रहा है 60 प्लस मार्क्स वहां पे ग्रेड बी रहेगा, एल्स में ग्रेड सी पाएगा। ये आपका हो गया इफ एल्स लेटर का एग्जांपल। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स आप अपने से पढ़िएगा। इसमें क्या होता है, फोर स्पेस इंडेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं यू कैन यूज मल्टीपल एलिफ ब्लॉक। उसके बाद एल्स आपका ऑप्शनल होता है, आप जैसा कि जानते ही हैं। फिर उसके बाद सिंपल फॉर लूप इन पाइथन। पाइथन में सिंपल सा फॉर लूप क्या होता है, एग्जांपल दे देखते हैं। ए फॉर लूप इज यूज टू इटरेट ओवर ए सीक्वेंस लाइक लिस्ट स्ट्रिंग रेंज etc and execute a block of code for each item।
लूप क्या होता है बेसिकली आपके कोड में जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी सो वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही आपका वो ब्लॉक ऑफ कंडीशन आपका फॉल्स होगी वैसे ही वो आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, मीन्स टर्मिनेट हो जाएगा लूप। तो देखते हैं आगे सिंटेक्स क्या होता है लूप का फॉर का। फॉर उसके बाद वेरिएबल रहेगा इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में कौन सा आएगा, लाइक लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, रेंज हो गया, एटीसी हो गया, ये सब आ जाएंगे सीक्वेंस में। ब्लॉक के अंदर आप फिर अपना कंडीशन लिख देंगे। फिर उसके बाद लूप का कहाँ कहाँ यूज होता है फॉर लूप का वो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। लाइक रेंज फंक्शन में यूज होता है। रेंज फंक्शन क्या करता है बेसिकली एक रेंज डिफाइन कर देता है, कहाँ से, जीरो से आपका लेकर के एक पर्टिकुलर गिवन वैल्यू से एक कम तक का रेंज डिफाइन कर देता है। लाइक यहाँ पे 5 दिया गया है तो 5 से एक कम 4 तक का, 0 से लेके 4 तक का एक रेंज डिफाइन कर देता है रेंज फंक्शन। बेसिकली क्या होता है इसमें, आई जो आपका वेरिएबल है वो 0 से इनिशियलाइज हो करके, क्योंकि रेंज की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। सो 0 से पहले रेंज की वैल्यू 0 1 2 3 4 तक रहेगी। तो पहले रेंज 0 की वैल्यू आई में आएगा फिर प्रिंट हो जाएगा 0, फिर रेंज की 1 वैल्यू आएगा आई में फिर वो प्रिंट हो जाएगा। सो ऐसे कंकरेंटली एग्जीक्यूट 1 2 0 1 2 3 4 एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर उसके बाद लिस्ट में जब लगाएंगे आपका फॉर लूप, सो वैसे ही लिस्ट में क्या होगा, फ्रूट्स में आपका एक एक जो ये दिए गए हैं स्ट्रिंग, वो एक एक स्ट्रिंग पहले फ्रूट में आएंगे। सॉरी ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स में जो जो भी आपका एक एक स्ट्रिंग दिए गए हैं वो आपके फ्रूट में आएंगे, फिर वो कॉन्करेंटली एक एक एग्जीक्यूट होते रहेंगे। सो एप्पल बनाना, ऐसे ऐसे जितने भी दिए रहेंगे स्ट्रिंग सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद नीचे आते हैं, फिर लूप ओवर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में सेम ऐसे ही होगा। एक एक जो आपका कैरेक्टर दिया गया है वो आएगा, एक एक कैरेक्टर आपका आएगा सी एच में आएगा, मीन्स कैर में आएगा, फिर वही सी एच यहाँ पे प्रिंट मैंने करवाया है। ये नेम क्या करेगा, नेम फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, ऐसे 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 आपकी एक एक वैल्यू प्रिंट करवाता जाएगा। सो पी वाई टी एच ओ एन, ऐसे लाइन वाइज प्रिंट हो जाएंगे एक एक। अब रेंज क्या करता है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अभी आगे हम फिर से देखेंगे। यूजिंग रेंज, रेंज में 3 वैल्यू आती हैं, पहला आता है स्टार्ट, दूसरा आता है स्टॉप एंड तीसरा आता है स्टेप। बेसिकली स्टेप क्या होता है, स्टेप वो होता है कितने स्टेप से आप स्टार्ट को एक एक इंक्रीज कर रहे हैं। मीन्स आपका जो भी स्टेप है वो स्टार्ट में ऐड होकर के अगली वैल्यू देगा। एंड स्टॉप वाली इंड वैल्यू होती है। लाइक यहाँ पे हमने 1 टू 11 डिफाइन किया है, हाँ। तो 1 से लेकर के मैंने आपसे पहले ही बताया था इस रेंज में जो भी स्टॉप इंड वैल्यू रहती है उससे एक कम तक हम वैल्यू को मानते हैं। सो यहाँ पे हमने 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है। और यहाँ पे स्टेप कितना दिया है 2, और मैंने अभी बोला था स्टेप की वैल्यू स्टार्ट में ऐड होकर के अगली वैल्यू मिलती है। सो पहली वैल्यू 1 तो प्रिंट ही होगी, फिर दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 2 प्लस 1 3 आएगी, फिर तीसरी वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस 1 5 आएगी, फिर 5 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, 5 प्लस 2 7 आएगी, 7 के बाद 7 प्लस 2, उसके बाद 9 आ जाएगा। ऐसे ऐसे कर करके सारी ऑड वैल्यूएं प्रिंट हो जाएंगी। और अगर इसमें दो ही वैल्यू दी जाती हैं, सो पहला होता है स्टार्टिंग एंड दूसरा होता है आपका एंड वाली वैल्यू। सो नेस्टेड लूप में कैसे होगा, पहले एक फॉर लूप आपका बाहर डिफाइन रहेगा, फिर दूसरा जो फॉर लूप है वो इनसाइड डिफाइन रहेगा पहले फॉर लूप के। एंड हम उस फॉर लूप की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होगा, पहले जो वन है, पहला वाला लूप है कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 to 3 तक चलेगा, एंड दूसरा लूप भी 0 to 3 तक चलेगा। एंड पहला वाला जब वन एग्जीक्यूशन, पहला वाला जब वन इटरेशन चलेगा, सो दूसरा वाला 1 से लेकर 3 तक पहले इटरेशन चलेगा, फिर जाके दूसरा टर्मिनेट होगा, तो फिर पहला वाला 2 से लेके जब दूसरा सॉरी जब पहला वाला दूसरा इटरेशन चलेगा, तो फिर इनसाइड जो लूप है ये 1 to 3 तक चलेगा। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होकर के फिर जो आपका आउटर लूप है वो थर्ड जब इटरेशन चलेगा, सो अंदर वाला फिर 1 to 3 तक एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद आउटर वाला आपका फोर्थ आते ही टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। सो नेस्टेड लूप। उसके बाद फॉर लूप विद रेंज देखते हैं, रेंज वाला आपको बताया था ना रेंज। बेसिकली रेंज क्या होता है, द रेंज फंक्शन रिटर्न ए सीक्वेंस ऑफ नंबर एंड इट्स कॉमनली यूज्ड विद अ फॉर लूप। फॉर लूप के साथ ये कॉमनली यूज होता है। सिंटैक्स देख लेते हैं, आपको बताया था 3 इसमें वैल्यू दे सकते हैं, पहला स्टार्ट होता है, दूसरा एंड होता है, तीसरा स्टॉप होता है। सो यहाँ पे अगर एक वैल्यू दी है तो वो बेसिकली स्टॉप होती है। एंड जो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होती है वैल्यू वो 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे दिया गया है स्टार्ट फ्रॉम 0, बाय डिफॉल्ट ये आपका 0 से ही स्टार्ट होता है, एंड गोज अप टू द टू स्टॉप -1।
एंड ये कहाँ तक जाता है? स्टॉप तक। स्टॉप की वैल्यू जो होती है बेसिकली अगर नहीं दी गई है, स्टॉप की वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली आपको दिया ही जाएगा, क्योंकि लूप कहाँ तक जाएगी अगर नहीं दी रहेगी, सो वो इनफाइनाइट आपका लूप हो जाएगा। सो यहाँ पे स्टॉप की वैल्यू आपको दी रहेगी। लाइक एग्जांपल से देखते हैं, आई की वैल्यू मैंने जो आपसे बताया था इन डिफॉल्ट जो होती है वो 0 होती है। 0 होती है एंड रेंज जो हम लिए हैं वो 0 टू 5 के बीच में लिए हैं। अब ये रेंज से 0 वाली वैल्यू आई में जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 वाली वैल्यू जाएगा आई में, फिर 2 वाली वैल्यू जाएगा, ऐसे-ऐसे कंकरेंटली जा करके एक-एक प्रिंट हो जाएँगे। आई होप आपको समझ में आया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली अभी मैं आपकी 3rd यूनिट अपलोड करने वाला हूँ एंड हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर पीवाई को भी अभी हम देखेंगे। अगर टाइम मिला तो मैं आज ही अपलोड करूँगा एंड लाइक करना ज़रूर लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। फॉर फॉर लूप यूजिंग स्टार्ट एंड स्टॉप। स्टार्ट एंड स्टॉप वाला कॉन्सेप्ट आपसे मैं पहले ही बता दिया था। स्टार्ट एंड स्टॉप वाला जो होगा इसी में वैल्यू डिफाइन हो जाएगा रेंज में ही। लाइक 2 से 6 के बीच में हम स्टॉप एंड स्टार्ट करके एक सीक्वेंस से प्रिंट करवा रहे हैं। 2 आपका स्टार्टिंग वैल्यू है एंड 6 आपका एंड वैल्यू है। एंड में आपसे बताया था जो है वो इंक्लूड नहीं होता। सो यहाँ से 2 की वैल्यू पहले जाएगी आई में, फिर उसके बाद 3 की वैल्यू आई में जाएगी, 4 ऐसे-ऐसे करके आई की वैल्यू एक-एक प्रिंट हो जाएगी। सो 1 टू 5 आपका प्रिंट हो जाएगा आउटपुट। उसके बाद यूजिंग जंप जंप फंक्शन आपसे बताया था वही स्टेप वाला होता है। स्टेप वाली वैल्यू स्टार्ट में ऐड होती जाएगी एंड नेक्स्ट स्टेप वाली वैल्यू आपकी मिलती जाएगी। सेम जैसे यहाँ पे 1 से आपको ऑड नंबर वाला भी ऊपर ही बताया था जस्ट प्रिंट करने वाला। एंड इंक्रीज डिक्रीजिंग सीक्वेंस में यानी निगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, लाइक आपका जो ये निगेटिव यहाँ पे जंप दिया जाता है वो बेसिकली मैं आपसे पहले ही बताया था, स्टार्ट हो रहा है आपका 5 से एंड एंड आपका हो रहा है 0 पे। सो बेसिकली आप 5 से 0 पर जा रहे हैं इंडेक्स में, लाइक आप वैसे भी जान गए होंगे कि वैल्यू डिक्रीज होगी कहीं ना कहीं। पहले तो आपका स्टार्टिंग हो रहा है 5 से, ठीक, तो 5 यहाँ पे प्रिंट हो गया है। फिर उसके बाद मैं बताया था स्टेप वाला जो होता है वो आपके स्टार्टिंग वाले में ऐड होता है ताकि आप नेक्स्ट जो प्रिंट होने वाली है वैल्यू उसे फाइंड कर सके। सो -1 पहले 5 में ऐड हो जाएगा। सो माइनस पहले तो 5 तो प्रिंट हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग हो रहा है, फिर अगली वैल्यू पाने के लिए -1 5 में ऐड करेंगे। -1 5 में ऐड करेंगे तो क्या प्रिंट हो रहा है 4, फिर 4 आया आपकी वैल्यू, फिर 4 में फिर -1 ऐड करेंगे, सो उसकी नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे-ऐसे ऐड करते-करते कहाँ तक जाएँगे? स्टॉप तक। स्टॉप की वैल्यू क्या है? 0। तो हम बताए थे 0 वैल्यू इंक्लूड ना करके उससे एक पहले वाली ही वैल्यू हम लेते हैं। सो यहाँ पे 1 तक ही आपका प्रिंट हो गया है। सो समरी आप पढ़ लीजिएगा, स्टॉप वही वाला है। व्हाट इज़ स्ट्रिंग? सो मैंने बताया था जैसा कि हम स्ट्रिंग इसी में पूरा ऑल टोटल कवर करेंगे। सो स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। एंड स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए 3 बेसिकली मेथड होते हैं। सिंगल कोटेड हो गया, डबल कोटेड एंड ट्रिपल कोटेड हो गया। सो हमने यहाँ पे बता दिया स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग के कुछ फीचर होते हैं, लाइक इम्यूटेबल होता है, इंडेक्स को फॉलो करता है, जिसे एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं। एंड इटरेशन मीन्स आप स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए इटरेट करते हैं। इटरेट मीन्स लूप का यूज करते हैं। लाइक S1 मैंने लिखा है, ये जो डिफाइन करने के लिए मैं आपसे बोला था स्ट्रिंग को 3 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, सिंगल कोटेड, डबल कोटेड एंड ट्रिपल कोटेड। ट्रिपल कोटेड बेसिकली क्या क्यों यूज होता है, क्योंकि मल्टीपल लाइन की जब स्ट्रिंग होती है तो वहां पे ट्रिपल कोटेड यूज करते हैं। अब स्ट्रिंग में करट ऑपरेशन लगाते हैं। करट ऑपरेशन मीन्स क्रिएट। सो क्रिएट करने के लिए ऐसे ही सिंपल सा आप एक लाइन ऑफ कोड लिख देंगे तो वो वैल्यू क्रिएट हो जाएगी स्ट्रिंग आपकी। लाइक हमने क्या किया है, नेम इज इक्वल टू सौरभ, डबल कोटेड में लिख दिया है, आपका डिफाइन हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं रीड। बेसिकली रीड क्या होता है, एक्सिस करेक्टर यूजिंग इंडेक्स और स्लाइस। स्लाइस आप में इंपॉर्टेंट है, आप में स्लाइस पूछ चुका है। बेसिकली 2023 और 24 में स्लाइस का कॉन्सेप्ट पूछ चुका है, तो स्लाइस अच्छे से पढ़िएगा। स्लाइस मींस आप जैसे पिज्जा खाए होंगे तो उसमें पिज्जा को आप कई टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो कहते हैं कि हमें एक स्लाइस दे दीजिए। स्लाइस मींस आप अपने स्ट्रिंग को तोड़ते हैं। और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट मैंने रेंज में बता दिया था कैसे कैसे होता है, तो सेम वैसे ही होगा। मैं अभी आपको क्लेरिफाई करवाता हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ इंडेक्स, बेसिकली इंडेक्सिंग का जो भी कॉन्सेप्ट चलता है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। सो बेसिकली फर्स्ट कैरेक्टर आपका जो होता है वो 0 होता है एंड सेकंड कैरेक्टर 1 होता है एंड कंकरेंटली ऐसे ही चलता रहता है एंड लास्ट कैरेक्टर जो होता है आपका वो -1 होता है। तो लाइक 0 मैंने रखा इसमें पाइथन में P1 पोजीशन आ गया, फिर उसके बाद 1 रखा तो Y आ गया, ऐसे ही सेम रखे, माइनस रखा तो पाइथन की लास्ट वाली डिजिट आ गई यहाँ पे। सो वैसे ही सेम मैंने यहाँ पे रखा है और -2 करेंगे तो सेकंड लास्ट आपका प्रिंट होएगा वैल्यू। और आपको बताया ही था 0 वाले से
जीरो वाले से नेम में मैंने सौरभ लिखा था। सो वहां से जीरो वाले करेक्टर में यस प्रिंट हो जाएगा और माइनस में एच हो जाएगा। और फोर जब ऐसे आपको दिया जाएगा इंडेक्सिंग में, तो वन से हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट वैल्यू आप जानते हैं इंक्लूड नहीं होती, लास्ट से वन वैल्यू कम आपकी इंक्लूड होती है। सो 1 2 3 आपकी जो भी वैल्यू है इसमें से लाइक सौरभ में से वो निकाल लेंगे। सो एस तो हो गया आपका जीरो, एंड वन हो गया ए, एंड टू हो गया आपका यू, एंड थ्री हो गया आपका बेसिकली आर। सो ए यू आर आपका आंसर आएगा। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आंसर भी लिखा है, ए यू आर आपका आंसर आ गया। एंड अब अपडेट देखते हैं। बेसिकली आपका जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है। सो जैसे ही आप चाहेंगे स्ट्रिंग को मैं अपडेट कर दूं, वहां पे आपका एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका जावा में क्रिएट होता है। इसमें बेसिकली न्यू स्ट्रिंग क्रिएट हो जाती है। सो देखते हैं लाइक, सो मैं उसमें क्या प्रिंट करवा आपका अपडेट करवाना चाहता था कि लाइक नेम जीरो इंडेक्स की जगह पे पी हो जाए। बट ये वाला कॉन्सेप्ट जो चलता है ये आपका जावा में चलता है, पाइथन में एरर आपको देगा। जब आपको स्ट्रिंग की वैल्यू अपडेट करानी रहती है तो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन अप्लाई करते हैं। लाइक आपको फर्स्ट इंडेक्स से मीन्स जीरो इंडेक्स आपको जो है स्ट्रिंग की वो पी करनी है। तो यहाँ पे मैंने जो है आपकी पी स्ट्रिंग को लिख दिया। उसके बाद बाकी जो आप में स्ट्रिंग दी गई है उसे यहाँ पे हमने इंडेक्सिंग बाय इंडेक्सिंग यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। उसके बाद कॉन्केटिनेट करवा दिया है पी से। लाइक आपको वन वन से लेकर के, और मैं आपसे बताया था जब लास्ट आपका इंडेक्स नहीं दिया जाता है वो बेसिकली -1 होता है बाय डिफॉल्ट, मींस लास्ट वाली स्ट्रिंग होती है। मींस आपका वन से लेकर के और लास्ट वाली, ये जीरो तो आपने छोड़ दिया। वन से मींस ए से लेकर के पूरी जो लास्ट तक स्ट्रिंग है वो यहाँ पे कॉन्केटिनेट हो जाएगी, मींस पी से जुड़ जाएगी। मींस एस की जगह पे आपका पी आ गया क्योंकि कॉन्केटिनेट हो रहा है ना यहाँ पे। सो पी आ गया, एंड बाकी नेम में ए यू आर ए बी एच आ गया वो पीछे वाला। सो पावर अप हो गया। उसके बाद डिलीट। डिलीट बेसिकली सिंपल सा होता है। इसमें क्या होता है, डेल एक सिंबल होता है जो प्री डिफाइन होता है डिलीट फंक्शन के लिए। डेल करके आप अपने स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे, होल स्ट्रिंग आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग प्रॉपर्टी आपको बताया था, ऑर्डर्ड होती है। जो आपका स्ट्रिंग होता है इम्यूटेबल होता है, इटरेशन से आप उसे क्या करते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। डुप्लीकेशन आपका अलाउ होता है स्ट्रिंग में। उसके बाद स्ट्रिंग इंडेक्सिंग आपको बताया ही था बाय डिफॉल्ट, जो आपका स्टार्ट अगर आपका जैसे बाय डिफॉल्ट आपका स्टार्ट जो है नहीं दिया गया है तो वो बाय डिफॉल्ट जीरो आपका हो जाता है। एंड स्टॉप अगर आपका नहीं दिया गया है तो वो बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका वन से नहीं सॉरी, सो अगर स्टॉप आपका नहीं दिया गया है वो बाय डिफॉल्ट आपका आपका बाय डिफॉल्ट स्टॉप एंड स्ट्रिंग होती है। एंड अगर आपका स्टेप नहीं दिया गया है सो बाय डिफॉल्ट वो वन स्टेप होता है। तो यहाँ पे वही मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आपका स्टार्ट वैल्यू नहीं दिया गया है जीरो हो जाएगा, एंड स्टॉप नहीं दिया गया है सो बेसिकली एंड ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगा, एंड स्टेप नहीं दिया गया है सो स्टेप बेसिकली वन हो जाएगा। एंड फिर से वही एग्जांपल सेम मैंने यहाँ पे रख रखा है। सो यही वाला एग्जांपल सेम यहाँ पे फिर से अप्लाई कर दिया है। एंड अगर आपको रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट करवानी होगी तो वो आप कैसे करवाएंगे, ये वाला देखो। यहाँ पे बस मैंने वन दे रखा है, सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। यही सेम ही एग्जांपल है। लाइक PYTHON, इसका पहले मैं इंडेक्सिंग करूंगा तो P को जीरो होता है, Y 1 2 3 ऐसे 5 तक फॉलो होता है। बट आपका जो माइनस यहाँ पे इंडेक्सिंग आता है उसके लिए हम माइनस से स्टार्ट करते हैं उल्टे से। जो आपका यन है वो -1 है, ओ है आपका -2 -3 ऐसे ऐसे करके 6 तक आपका माइनस वाइज चलता है ये। सो बेसिकली -1 जो है ये -1 से स्टार्ट होकर के आपका लास्ट स्ट्रिंग तक चलेगा। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट ही आपका इंडेक्स प्रिंट करवाया जा रहा है -1, तो यहाँ पे क्या होगा यन प्रिंट हो जाएगा। एंड अगर आपका माइनस यहाँ पे दिया गया है मीन्स आपको रिवर्स से स्टार्ट करना है, रिवर्स इंडेक्सिंग से। सो -1 2 3 4 5 एंड ऐसे माइनस करके 6 तक आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। सो NOHTY एंड P आपका प्रिंट हो जाएगा। सो स्ट्रिंग मेथड देखते हैं। स्ट्रिंग मेथड बेसिकली आपका वो स्ट्रिंग मेथड बेसिकली सम एक्शन परफॉर्म करता है। लाइक स्ट्रिंग को अपर केस में आपका कन्वर्ट कर देता है, कैपिटलाइज में कर देता है, टाइटल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग मेथड। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रिंग एक डिफाइन किया पाइथन, और उसके बाद एस डॉट अपर किया है तो अपर केस में पाइथन को कन्वर्ट कर देगा। एंड ट्रिम एंड रिप्लेस क्या करता है, बेसिकली ट्रिम क्या करता है, आपका जो भी यहाँ पे स्पेस दिया रहेगा ट्रिम वो बेसिकली अनवांटेड स्पेस आपका क्रॉप्ड कर देगा। सो यहाँ पे अनवांटेड स्पेस क्रॉप्ड करके आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया है। टेक्स्ट डॉट स्ट्रीम करेंगे तो, एंड टेक्स्ट डॉट रिप्लेस बेसिकली क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट को रिप्लेस करता है एक गिवन वर्ड से। मींस आपको जो भी वर्ड रिप्लेस करना रहता है उसे यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट इंडेक्स पर, एंड सेकंड में आप जिस जिस टेक्स्ट से रिप्लेस करना चाहते हैं वो लिखते हैं, एंड वो रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया हेलो पाइथन आ गया। उसके बाद
एंड स्प्लिट एंड जॉइंट बेसिकली क्या करता है? सो स्प्लिट बेसिकली क्या करता है, आपको एक सर्टेन वैल्यू दिया जाएगा स्प्लिट के अंदर में, एंड वहां से वो आपके स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। मीन्स आप जैसे यहाँ पे लाइन डॉट स्प्लिट किए हैं, सो स्प्लिट में आप एक सिंबल दिए हैं, क्या दिए हैं? कॉमा। तो आपकी जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे दी गई है, उसको जहां जहां कॉमा है वहां से वो स्ट्रिंग को स्प्लिट करके उसे एक एक आपका बेसिकली एक कॉमन स्ट्रिंग बना देंगे। लाइक यहाँ पे तो एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये एक स्ट्रिंग थी, बट यहाँ पे क्या किया हमने, उसको स्प्लिट करके एप्पल का एक स्ट्रिंग बना दिया, बनाना का एक स्ट्रिंग बना दिया, ग्रेप्स का एक स्ट्रिंग बना दिया है। एंड जॉइंट बेसिकली क्या करता है, ये एक सिंबल को आपके जो भी वैल्यू दिए रहते हैं उनके बिटवीन ये जॉइंट एक सिंबल कर देता है। जो सिंबल आप आगे देंगे तो उसमें बेसिकली डॉट जॉइंट करके वो आपके गिवन वैल्यू के बीच में रिप्लेस हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने लिया है 202 के बीच में हमने हाइपन से रिप्लेस करवा दिया है 5 को। एंड सेम ऐसे सर्चिंग है, सर्चिंग इन स्ट्रिंग। सर्चिंग बेसिकली क्या करता है, वही कि आपके सर्चिंग बेसिकली क्या करता है, आपके गिवन स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं, ये बेसिकली सर्चिंग बताता है। या आपकी कैरेक्टर वो उस स्ट्रिंग में बेसिकली प्रेजेंट है या नहीं, वो सर्चिंग बताता है। सो बेसिकली यहाँ पे दिया गया है एस एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर में बेसिकली पाइथन क्या प्रेजेंट है, और यहाँ पे एस जो डिफाइन किया गया है वो लर्न पाइथन के नाम से स्ट्रिंग डिफाइन किया गया है। सो यहाँ पे देखते हैं कि पाइथन के आपके स्ट्रिंग के अंदर क्या पाइथन प्रेजेंट है? हाँ, बेसिकली पाइथन प्रेजेंट है, सो इसलिए ट्रू आ गया। एंड एस डॉट फाइंड क्या करता है, बेसिकली आपके अंदर में पाइथन किस इंडेक्स से आपका स्टार्टिंग है पाइथन का। सो एफ डॉट फाइंड वो पाइथन का बेसिकली स्टार्टिंग इंडेक्स देता है यहाँ पे। सो बेसिकली स्टार्टिंग इंडेक्स पाइथन का 6 है, सो यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया। एंड एस डॉट स्टार्ट बिट बिट क्या करता है, आपकी जो भी इस कर्ली ब्रेकेट के अंदर में आपका जो भी स्ट्रिंग दिया जाएगा, सॉरी, आपका ब्रेकेट के अंदर में जो भी स्ट्रिंग दिया जाएगा, वो अगर आपके स्ट्रिंग्स का स्टार्टिंग क्या करते हैं वैल्यू होगा, स्टार्टिंग स्ट्रिंग होगा, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अगर स्टार्टिंग स्ट्रिंग नहीं होगा तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ऐसे सेम एंड विद आएगा। एंड विद बेसिकली क्या करता है, वो चेक करता है आपका जो भी स्ट्रिंग एंड हो रही है वो बेसिकली उस करेक्टर से स्ट्रिंग एंड हो रही है कि नहीं। अगर एंड होगी तो वहाँ पे ट्रू होगा, एल्स फॉल्स होगा। एंड आते हैं फिर अगले में, व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट क्या होता है पाइथन में? बेसिकली आपको पहले ही बताया था, लिस्ट जो होता है वो कलेक्शन का पार्ट होता है आपके पाइथन में। लाइक लिस्ट जो होता है आपका ऑर्डर्ड होता है, म्यूटेबल होता है, अलाउ डुप्लीकेट करता है। सो ये बेसिकली हो गए जो आपके लिस्ट हैं। एंड ये मिक्सचर डाटा टाइप को स्टोर करता है बेसिकली लिस्ट। एंड लिस्ट को क्रिएट कैसे कैसे करते हैं, लिस्ट माई लिस्ट लिख के फिर उसके बाद आपका स्क्वायर ब्रेकेट लगा के उसके अंदर आपकी वैल्यू लिख दी जाती है। सो यहाँ पे जैसा कि मैंने देखा था, इस जो लिस्ट होता है आपका मल्टीपल टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। लाइक इस इंट हो गया, सो इंट यहाँ पे ऐसे एस टी आर हो गया, एस टी आर आपने स्टोर कर लिया। अब उसके अंदर भी मल्टीपल टाइप के डाटा, लाइक इंट हो गया, हेलो हो गया, फ्लोट हो गया, एंड बुलियन टाइप की वैल्यू हो गई। इसे भी स्ट्रिंग आपका बेसिकली लिस्ट आपका स्टोर करता है। एंड लिस्ट को एक्सेस कैसे करते हैं, वही सेम इंडेक्सिंग वाला आ गया। सो लिस्ट को जिस स्क्वायर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम उसी से इंडेक्सिंग एक्सेस भी करते हैं। उसके बाद माइनस आपका बताया ही था, -1 जो रिप्रेजेंट करता है वो लास्ट इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। एंड स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आपसे आगे ही बताया था। सो ये स्लाइसिंग हो गया। स्लाइसिंग में बेसिकली ये 1 जो है स्टार्टिंग है, एंड लास्ट वाली जो वैल्यू है वो आपकी लास्ट स्ट्रिंग हो जाएगी। सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया था 10, 20 एंड 30 दिया गया था। एंड यहाँ पे हमने क्या किया था, स्ट्रिंग जो है -1 किया था तो 30 प्रिंट हो गया था। सेम ऐसे यहाँ पे भी अगर करेंगे 1 से लेकर के 30 तक की वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 0 पर आपका जो दिया गया है वो 10 है। सो 10 को छोड़ के आप 1 से ले रहे हैं ना, 1 से 1 पे आ रहा है 20 एंड लास्ट वाली स्ट्रिंग 30 है। सो 20 टू 30 प्रिंट हो जाएगी। एंड सेम ऐसे यहाँ पे मैंने किया है, 2 जो लिया गया है वैल्यू 2 तक ना रह के ये 1 तक आएगा, यानी 0 और 1 इंडेक्स आपका प्रिंट हो जाएगा। एंड सेम मॉडिफाइंग लिस्ट को क्या करते हैं, ये म्यूटेबल होता है, मीन्स मॉडिफाई हो सकता है। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो आपका इंडेक्स 1 है उसकी जगह पे हमने 99 आपको रिप्लेस कर दिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 से 99 आपका रिप्लेस हो गया है। सो लिस्ट मेथड क्या होता है, लिस्ट मेथड वो लाइक आपका अपेंड होता है, इंसर्ट होता है, रिमूव होता है, पॉप होता है, सॉर्ट होता है, उसके बाद आपका प्रिंट करवा दिए फ्रूट को। लाइक अपेंड क्या करता है, आप आपको जो भी आपका स्ट्रिंग रहेगा वो लास्ट इंडेक्स में लास्ट वैल्यू के लास्ट में आपका अपेंड कर देगा। एंड इंसर्ट क्या करता है, आपका एक पहले इंडेक्स लेगा, प्रॉपर इंडेक्स पर आपकी जो भी स्ट्रिंग दी रहेगी उसे इंसर्ट करवा देगा। एंड रिमूव क्या करता है, आपकी जो भी वो वैल्यू दी रहेगी सर्टेन वैल्यू उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, उसे रिमूव कर देगा। एंड पॉप क्या करता है, लास्ट स्ट्रिंग जो भी आपके लिस्ट में रहेगी वो आपका पॉप कर देगा, मीन्स डिलीट कर देगा, वहां से रिमूव कर देगा। एंड सॉर्ट बेसिकली अल्फाबेटिकली आपका जो भी लिस्ट दिया रहेगा उसे सॉर्ट कर देगा। एंड यहाँ पे मैंने फिर फ्रूट्स आपका प्रिंट करवा दिया गया है। एंड लूपिंग थ्रू लिस्ट, लूप क्या होता है लूप में, स्ट्रिंग में सेम वैसे लूप का कंसेप्ट चलता है यहाँ पे भी। लाइक हमने क्या किया है, फॉर लूप लगाया है आइटम
इन फ्रूट्स, अब क्या होगा, फ्रूट्स में जो जो भी वैल्यू है, एक एक सिंगल सिंगल वैल्यू आइटम में आएगी, फिर उसके बाद वो प्रिंट हो जाएगी। सो ये हो गया लूपिंग का कॉन्सेप्ट। फिर लेंथ आता है आपका, लेंथ जितनी रहेगी आपकी लिस्ट की, वो लेंथ प्रिंट करवा देगा। सेम ऐसे यहाँ पे हमने कुछ समरी लिख रखे हैं, ऑर्डर्ड होता है, लिस्ट म्यूटेबल होता है, इंडेक्स एंड डुप्लीकेट फॉलो करता है। उसके बाद आ जाते हैं डिक्शनरी। बेसिकली डिक्शनरी क्या होता है, ये भी आपका बताया था। डिक्शनरी आपको फर्स्ट यूनिट में ही हल्का ओवरव्यू दे दिया था। बेसिकली ये जो होता है आपका आपका जावा का एक कलेक्शन होता है, जो क्या करता है, की वैल्यू पेयर आपका स्टोर करता है वैल्यू को। अनऑर्डर्ड होता है। ये जो आपका लिस्ट था बिफोर, जो पाइथन 3.7 का वर्जन था, उसमें आपका अनऑर्डर्ड था। लेकिन जब आपका 3.7 आया, उसमें आपका लिस्ट जो डिक्शनरी होता है उसे ऑर्डर्ड कर दिया गया। एंड म्यूटेबल होता है, कैन आप चेंज भी कर सकते हैं। डोंट अलाउ डुप्लीकेट की, आप इसमें डुप्लीकेट डुप्लीकेट की क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ पे वही बताया था, जो मस्ट भी यूनिक होना चाहिए। की वही डुप्लीकेट नहीं रहेगा, सो वो यूनिक ही होगा। सो हो गया। यहाँ पे क्रिएट कैसे करेंगे, आपका पैरेंथेसिस लगा करके, उसके बाद यहाँ पे पहली स्ट्रिंग जो रहेगी वो की रहेगी, एंड फिर सेमीकोलन लगा करके, एंड दूसरी स्ट्रिंग जो रहेगी वो वैल्यू रहेगी। लाइक एज आपका हो गया की, सेमीकोलन, फिर उसके बाद एज 21 जो लिखा है ये वैल्यू है। ऐसे ही सेम है। सो वही यहाँ पे मैंने बताया, फिर फर्दर लिख रखा है। फिर एक्सेसिंग कैसे करते हैं, इसे एक्सेस कैसे करते हैं। लाइक आप स्टूडेंट आप एक बनाए थे डिक्शनरी, उसके अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप की डालेंगे, की डालते ही आपकी वैल्यू आपका आ जाएगा। बट यहाँ पे याद कीजिएगा, ये जो की डाल रहे हैं आप, ये एज ए स्ट्रिंग पास हो रही है। सो वहां पे वो वैल्यू आ जाएगा। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते हैं, सो स्टूडेंट डॉट गेट गेट मेथड आप यूज कीजिएगा, उसके अंदर आप अपना की की डालेंगे, सो वहां पे आपकी वैल्यू आके प्रिंट हो जाएगी। सो एक्सेसिंग हो गया। फिर मॉडिफिकेशन हो गया डिक्शनरी का। डिक्शनरी को मॉडिफाई कैसे करते हैं, बेसिकली सेम ही है। स्टूडेंट के अंदर आप एज पास किए हैं, जो की है, की वैल्यू मैंने यहाँ पे फिर से डिफाइन कर दी है 22, और वहां पे 20 था। वैसे ही सिटी हमने यहाँ पे आपका मॉडिफाई कर दिया, लखनऊ कर दिया है, सेम वैसे ही है। फिर डिक्शनरी डिक्शनरी को मैं डिलीट अगर करना चाहूँ, तो यहाँ पे एक डेल कीवर्ड होता है। डेल लिख के फिर स्टूडेंट के अंदर आप अपना की पास कर दीजिएगा ओनली। की पास करते ही वो बेसिकली आपका की रिमूव हो जाएगा। एंड स्टूडेंट डॉट पॉप करते ही आपका जो सिटी आपका पहले रिटर्न हो जाएगा, फिर रिमूव हो जाएगा। एंड स्टूडेंट डॉट क्लियर करते ही आपका जो क्लियर है, बेसिकली ऑल आइटम आपका स्टूडेंट का क्लियर हो जाएगा। मीन्स आपका जो भी डिक्शनरी था वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लूपिंग थ्रू कैसे प्रिंट करवाते हैं। सो लूपिंग में आपका जो स्टूडेंट है उसमें कैसे प्रिंट करवाते हैं, ये आपका बताया गया। सो ये जो की है, ये की क्या करेगा, ये की हर एक एक स्टूडेंट के की को लाके की में असाइन कर देगा। एंड की यहाँ पे प्रिंट होगी, और स्टूडेंट स्टूडेंट उसके बाद आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मैंने बताया था, आप अगर की डाल रहे हैं तो वहां से आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सो यहाँ पे हमने स्टूडेंट के अंदर आपका जो की था उसे यहाँ पे पास कर दिया है। सो यहाँ पे आपका पहले की प्रिंट होगा, फिर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एंड आपका अल्टरनेट वर्जन है, क्या है, स्टूडेंट डॉट आइटम करते ही आपकी की एंड वैल्यू, जो भी आप डिक्शनरी का की वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे आके असाइन हो जाएगा। एंड फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं वैल्यू, की एंड वैल्यू को, जो यहाँ पे आई थी की एंड वैल्यू, उसे यहाँ पे प्रॉपर प्रिंट करवा दे रहे हैं। सो ये हो गया। उसके बाद यूजफुल डिक्शनरी मेथड। मेथड क्या होते हैं, बेसिकली इसमें मैं आपसे बताया ही था, स्टूडेंट डॉट की करेंगे तो की मिल जाएगा, स्टूडेंट डॉट वैल्यू करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा, एंड स्टूडेंट डॉट आइटम करेंगे तो की वैल्यू का पेयर मिल जाएगा। समरी में देखो, ऑर्डर्ड ये 3.7 में कर दिया गया था, म्यूटेबल है, इंडेक्सिंग को फॉलो नहीं करता है, डुप्लीकेशन अलाउ नहीं रहती है। सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया है, ये एग्जांपल आप देख लीजिएगा अपने से। अब मैंने ऊपर तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, आप एक बार अपने से भी ट्राई कीजिएगा। सो व्हाट इज ए व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है बेसिकली जावा में, बेसिकली व्हाइल लूप वही सेम ही फॉर लूप की तरह होता है, जो रिपीटेडली आपके कोड को एग्जीक्यूट करता है। कब तक, जब तक आपका एक सर्टेन दिए गए कंडीशन को वो फुलफिल करता रहता है। जैसे ही आपकी गिवन कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, वहां से आपका जो व्हाइल कोड होता है वो बेसिकली टर्मिनेट हो जाता है, व्हाइल लूप। A while loop repeat a block of code as long as condition is true। एक while loop तब तक अपने ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता रहता है, मीन्स एग्जीक्यूट करता रहता है, जब तक कि आपका वो कंडीशन ट्रू रहता है, होता रहता है। जो while में बेसिकली डिफाइन किया जाता है कंडीशन, लाइक while है, फिर कंडीशन दिया जाता है, फिर उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड लिखा जाता है। जब तक कि while की कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड हमेशा रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, आपका जो पूरा लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। लाइक आप क्या प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट नंबर करवा रहे हैं, 1 to 5 तक का नंबर प्रिंट करवा रहे हैं। लाइक हमने while लिखा, एंड आई को कंडीशन दिया है कि आई की वैल्यू लेस और इक्वल टू 5 जब तक रहेगी, तब तक ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, होता रहेगा कंकरेंटली। आई की वैल्यू मैंने प्रिंट करवाया, एंड आई को फिर अपडेट करवाया।
लाइक आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू फिर यहाँ पे मैंने क्या करवाया है, आई की वैल्यू यहाँ पे चेक होगी। लाइक आई की वैल्यू जो 1 है वो क्या 5 से लेस है और इक्वल है, हाँ लेस है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर यहाँ पे चेक होगा। आई की वैल्यू फिर 2 वाली जो है, क्या 2 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर उसके बाद 2 फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू एक अपडेट हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। सो 3 क्या 5 के बराबर या छोटा है, हाँ छोटा है, सो प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया है। एंड फिर सम प्रिंट करवाया गया है, बेसिकली फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का। मैंने बेसिकली टोटल नाम का एक वेरिएबल असाइन करवा लिया है, जिसे जीरो से असाइन करवाया है। और ये जो आई वाली वैल्यू थी, आई की हर एक एक वैल्यू टोटल में मैं स्टोर करता जा रहा हूँ। सो आई की वैल्यू पहले 1 आएगी, सो टोटल में क्या आएगा 1 आएगा, फिर आई की वैल्यू अपडेट होकर 2 होगी, फिर टोटल में फिर क्या होगा 1 तो पहले से ही था, 1 प्लस 2 होगा 3 हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू अपडेट होकर के 3 होगी, फिर टोटल तो 3 था ही, और आई की वैल्यू क्या आई, फिर 3 आई, सो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। ऐसे सेम करवा करके आपका जो टोटल सम है वो प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बेसिकली ये सब कोड जो है वो आप सी में थोड़ा बहुत किए होंगे, वहां पे लॉजिक बना होगा, सो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और वन शॉट वीडियो वीडियो है, सो यहाँ पे मैं टोटल आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप पहले से ही ओवरव्यू अगर जानते रहेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वीडियो। इनफाइनाइट लूप विद ब्रेक, ब्रेक कीवर्ड का यूज करना आपको सिखाता हूँ। लाइक व्हाइल ट्रू, जब तक व्हाइल व्हाइल ट्रू मींस आपका ये इनफाइनाइट लूप चलेगा, आपका ये लूप चलता ही रहेगा। एंड इसके अंदर सर्टेन कंडीशन मैंने दिया है। लाइक नेम को मैंने इनपुट कराया है, क्या करवाया है कि जब आप एक नाम एग्जीक्यूट इनपुट डालिए, एंड अगर वो नेम जो है आपका वो एग्जिट के इक्वल नहीं होगा, तो वो रिपीटेडली व्हाइल ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही आपका इफ वाला ब्लॉक ट्रू होगा, वैसे ही आपका क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। ब्रेक मीन्स आपका जो भी लूप का ये दिया गया है, मीन्स जो भी आपका ये लूप है, ये आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। बेसिकली ब्रेक कीवर्ड क्या होता है, आपका गिवन जो लूप है उसके एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देता है जैसे ही ब्रेक आता है। सो यहाँ पे मैंने नेम को इनपुट करवाया है, नेम में इनपुट करवाया है, फिर वो इफ के अंदर मैंने लिख रखा है कि जैसे ही ये नेम एग्जिट करते हैं, वैसे ही आपका जो लूप है वो ब्रेक कीवर्ड से बेसिकली टर्मिनेट हो जाए। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर प्रिंट करवा दिया है मैंने हेलो नेम। लाइक आपने डाला पहले इनपुट में शाम, फिर हेलो शाम आ जाएगा, फिर आपने डाला कोड विथ सुप, शुभ शाम, तो यहाँ पे शुभ शाम आ जाएगा। जैसे ही ब्रेक आएगा टर्मिनेट हो जाएगा। सो मैंने आपको बता दिया ब्रेक। एंड कंटिन्यू कर क्या करता है, बेसिकली जो करंट इटरेशन होता है उसको स्किप कर देता है, स्किप करके दूसरे इटरेशन पे आ जाता है। मीन्स 1 2 3 4 5 मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, एंड एक मैं इफ कंडीशन लगा दिया हूँ कि जैसे ही 5 आएगा वो कंटिन्यू हो जाएगा। सो 5 प्रिंट ना होकर के 6 से आपका इटरेशन चलने लगेगा। सो उसके बाद आ जाते हैं, व्हाट इज पास इन पाइथन। पास बेसिकली क्या होता है, ये भी एक लूप का पार्ट होता है। मीन्स इसमें एक कंडीशन लगाएंगे, लाइक आप एक लूप एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, और उसके बाद आप एक कंडीशन लगाए कि जैसे ही आपकी 5 वैल्यू आए वैसे ही लूप पास हो जाए। पास मीन्स नथिंग होता है, ये कुछ नहीं एग्जीक्यूट करवाएगा ना, तो कंडीशन इसमें लगेगा। बस ये पास क्या करेगा, जैसे ही 5 आएगा वो 5 वैल्यू को पास कर देगा। लाइक इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। द पास स्टेटमेंट इन पाइथन इज नल ऑपरेशन। मीन्स ये कुछ नहीं करता, इट डज नथिंग, ये कुछ नहीं करता। इट इज यूज्ड व्हेन ए स्टेटमेंट इज सिंटैक्टिकली रिक्वायर्ड बट डज नॉट वांट टू एग्जीक्यूट एनी कोड। ये तब यूज होता है जब एक स्टेटमेंट में सिंटैक्टिकली रिक्वायर्ड होता है लेकिन कुछ नहीं एग्जीक्यूट करना रहता है, तब यूज होता है। लाइक ये जो होता है एक लूप में पास होता है, एंड इसके अंदर कुछ लॉजिक नहीं होती है, बस ये क्या करता है, करंट एग्जीक्यूट को इटरेशन को ये स्किप कर देता है। लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया है, इफ ब्लॉक के अंदर में आई इज इक्वल टू 3, जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी मैं पास कर दिया हूँ। मीन्स इसके अंदर कुछ नहीं करना है। बेसिकली पास जो ये ब्लॉक ऑफ कोड है ये क्यों लिखा जाता है, ये बेसिकली अगर मैं फ्यूचर में कुछ इसमें अपडेट करना चाहूँ, सो पास को हटा के मैं यहाँ पे अपना अपडेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। सो इसलिए पास यूज होता है। सेम वही है। सो उसके बाद देखते हैं, फिर एक मैंने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल पास इनसाइड व्हाइल लूप के अंदर मैंने क्या किया है, जैसे ही आई की वैल्यू 2 के बराबर होगी वैसे ही मैंने पास एक्शन परफॉर्म कर दिया है। पास डू नथिंग प्लेस होल्डर फॉर फ्यूचर कोड, ये कुछ नहीं करता, बस ये फ्यूचर कोड में कुछ भी अपडेशन करना रहता है पास की जगह पे, सो वहां पे यूज हो जाता है, कुछ लॉजिक अपना लिखना रहता है, तो वहां पे हम लिख सकते हैं। प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन कंडीशनल एंड लूप ब्लॉक।
अब इसके बाद ये जो भी ये आपका जो हेडिंग है आपके सिलेबस में दिया गया है, इसमें क्या करना है आपको प्रोग्रामिंग करना है किसका पाइथन कंडीशनल एंड लूप ब्लॉक का यूज करके। सो यहाँ पे मैंने कोड बेसिकली बहुत सारे लिख रखे हैं प्री डिफाइन, ये आपको कोड करने पड़ेंगे अपने से सेल्फ करने पड़ेंगे। सो ये पीडीएफ मैंने बायो में लिंक दिया हूँ ऑलरेडी, वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वो उस ग्रुप में पहले से ही ऑलरेडी मैंने पीडीएफ ये दे रखा है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन अभी मेरा एक्टिव नहीं हुआ है तो उसमें मैंने नहीं दिया है, बायो में दिया है। सो यहाँ पे हम सम अप करते हैं अपना कोर्स एंड थैंक यू। मोस्ट प्रोबेबली आज ही मैं अपना थर्ड यूनिट भी अपलोड करने का ट्राई करता हूँ। सो थैंक यू एंड लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।